ग्राम पंचायत जामन खाता से प्रधान पद की प्रत्याशी नीतू से मीडिया द्वारा बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि शौचालय, विकलांग पेंशन, नलकूप निर्माण एवं मनरेगा योजना आदि सभी विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर वह चुनाव मैदान में उतरी हैं। उन्होंने कहा कि वह आम जनमानस की मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपने ग्राम पंचायत में जाएंगी। देहरादून से अनिल रावत की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर 24 आवर्स में। और अभी मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत जामन खाता में। मेरे साथ हैं अभी प्रधान पद की उम्मीदवार श्रीमती नीतू देवी जी। मैम, आप विकास के किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले पत्रकार बंधु को मेरा नमस्कार। चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सभी राजनीतिक दल में बहुत सारे प्रत्याशी उतर रखे हैं और मैं भी उनमें से हूँ, पूर्व बीडीसी मेंबर, जो मैं इस बार प्रधान प्रत्याशी के पद पर हूँ। और मैं किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती हूँ? मेरा सबसे पहले मुद्दा ये है कि मैं बड़े बड़े वो तो नहीं करूँगी कि वादे कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। मेरा जो काम है विकास का, जो सरकार की जो भी योजना आएगी, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे वो नलकूप योजना हो, चाहे वो मनरेगा की योजना हो, चाहे वो विकलांग पेंशन, जो भी योजना है, जितनी भी योजना है सरकार की, मैं उन मुद्दों पे काम करूँगी और निस्वार्थ काम करूँगी। मैम, आप तो पहले से भी राजनीति में हैं, पहले भी आप पूर्व क्षेत्र पंचायत आप रह चुकी हैं, तो आपको काम करने का काफ़ी अनुभव होगा। जी सर, मुझे काफ़ी अनुभव है। और मैं जैसे आप लोगों को विदित है कि बीडीसी मेंबर में कोई निधि नहीं है। पहले 62,500 की निधि आती थी, अब वो भी बंद हो चुकी है हमारे कार्यकाल में 2019 में। लेकिन फिर भी मैंने निस्वार्थ होकर ऐसा नाम किया है जामन खाता ग्राम सभा में कि सारा जो हमारी ग्राम सभा जामन खाता है, सारी पंचायती जानते हैं कि मैंने निस्वार्थ काम किया है और मैंने ईमानदारी से काम किया है। और मैंने इतने सारे काम ला रखे कि हर एक गांव में सीसी रोड, चाहे वो लाइटें हो, जो भी काम मैंने किया है, खनिचे और क्या बोलते हैं, पुस्ते आदि मैंने बनाए हैं। निस्वार्थ होकर मैंने काम किया है और मैंने अपने हिसाब से बहुत सारा काम विधायक निधि से भी लाया है और मैंने बखूबी जनता की सेवा की है। निस्वार्थ ही काम करूँगी हमेशा। मैम, सबसे बड़ी जो समस्या है जामन खाता की, वो क्या है मैम? सबसे बड़ी समस्या तो हर घर में एक ही लैट्रिन नहीं है, गड्ढा नहीं है, क्वाड नहीं बनी है। और जो भी मतलब जो ज़्यादा ही गरीब लोग हैं बेचारों की, उनकी तो पेंशन भी नहीं लगी है। अभी मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी, अभी मैं जमनीपुर में जा रही हूँ, वहाँ एक 70 वर्षीय बुजुर्ग बेचारे, वो कह रहे बेटा मेरी पेंशन लगी। मैंने बोला आपने कागज क्यों नहीं दिए? कि बेटा मैंने प्रधान को बहुत बार बोला लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। मैंने बोला अंकल जी आप मुझे बोलते, मुझे फोन करते, तो आपकी पड़ोसी थी, मैंने बहुत सारों की पेंशन भी लगा चुकी हूँ। मैंने बोला प्रस्ताव पे नाम ही तो चढ़ाना खुली बैठक में कि बेटे मैंने कई बार बोला प्रधान जी को, लेकिन उन्होंने नहीं चढ़ाया। लेकिन बहुत सारी जनता ऐसी छूट रखी है, मैं खुद निरीक्षण करके आई हूँ अभी, कि जिनकी पेंशन भी नहीं लगी। अगर मैं इस बार प्रधान पद की प्रत्याशी बनती हूँ, जीत के आती हूँ, तो मैं सबसे पहले उन्हीं बुजुर्ग ताऊ जी हैं, उनकी मैं सबसे पहले पेंशन लगाऊंगी। और क्या उसका नाम, जो भी बहुत पंचायत में छूट रही है उनका काम करूंगी निस्वार्थ होकर। मैम, आप तो एक शिक्षित महिला हैं और शिक्षित महिला होने के बाद आपको जो कागजों से संबंधित जो भी समस्याएं आती है हमारी बुजुर्गों के साथ, जो हमारी अनपढ़ महिलाएं हैं, उनको भी लेकर के आप साथ में बिल्कुल उनके साथ खड़ी रहती हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पढ़ी लिखी एक वो महिला हूँ, शिक्षित महिला, जो मैं एक कार्यकाल पे भी रह चुकी हूँ पद पे। लेकिन मैं जो भी हूँ उन महिलाओं की वजह से, चाहे वो अनपढ़ महिला हो, चाहे शिक्षित महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी है, उनके एक एक वोट के वजह से मैं उस पद पर पहुंची हूँ। मैं खुद नहीं पहुंची, लेकिन जो भी उनके मुद्दे होंगे मैं उन कार्यों को इस बार करूँगी और सफलता से करूँगी इस कार्य को। मैम, बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ क्या और भी विशेष जो आप जामन खाता के लिए विकास का मॉडल दे सकते हैं, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में, आपकी सोच में? मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है अभी बिजली पानी के अलावा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे गांव बस्ती में मैंने देखा रास्ते नहीं बने हैं, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनके रास्ते नहीं बन रखे, और बहुत सारे जगह मतलब लाइटें भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जस्सा वाले चौक में हो गए, बिल्कुल लाइट नहीं है, रात को हम भी जाते हैं, लाइट बिल्कुल ही, भले वो जस्सा वाला क्षेत्र अन्य क्षेत्र में आता हमारे जमा खाते से, लेकिन अगर मैं प्रधान रही, अगर मेरे पे लाइट आई, मैं वहाँ जरूर लाइट लगाऊंगी। मैम, अब तो आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, और जनता के सामने आप पूरे जामन खाता के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं
जामन खाते की जनता से फिर से एक बार अपील करती हूँ, जैसे आपने अपनी बेटी बहू को, नीतू जी को फिर से एक बार प्रधान पद की प्रत्याशी हूँ और मुझे इस बार विजय बनाना अमूल्य वोटों से। और मेरा चुनाव चिन्ह है आइसक्रीम नंबर 3 पर, उस पर मोहर लगाए और भारी मतों से मुझे विजय बनाए। जैसा प्यार आपने मुझे बीडीसी मेंबर में दिया 5 साल पहले, ऐसे ही प्यार मुझे इस बार भी चाहिए। और आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट पे और समर्थन की वजह से मैं कुछ भी नहीं हूँ, जीरो हूँ। मैम, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और खबर 24 आवर से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।